आइए बच्चों, आज हम सबसे पहले बेरोजगारी शब्द की व्याख्या करेंगे। बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरों की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं पा सके, मतलब रोजगार कम हो और काम करने वाले ज़्यादा हो तो बेरोजगारी कहलाती है। और बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, बेरोजगारी के कारण बोझ में बदल जाते हैं। जो मजदूर होते हैं वो बोझ के रूप में लगने लगते हैं जब उनके लिए रोजगार न हो। युवा वर्गों में निराशा, हताशा और कुंठा की भावना पनपती है बेरोजगार होने से। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और जनसंख्या पर बेरोजगारों का निर्भरता बढ़ती है। जो बेरोजगार होते हैं तो जो रोजगार कर रहे होते हैं उनके ऊपर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है, वो उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है, क्योंकि उनको एक जना कमाएगा या दो जने कमाएंगे और खाने वाले ज़्यादा होंगे तो उनको जीवन निर्वाह करने में परेशानी आएगी, और खाने पीने में कंजूसी करेंगे तो उनके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। और शिक्षा प्रणाली में भी अलगाव की वृद्धि होगी। शिक्षा में भी मन नहीं करेगा कि कोई पढ़ने जाए, सबको लगेगा कि जितने लोगों सब मजदूरी करो और कमाओ। किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास का बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। जो अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की, उस पर बेरोजगारी से बुरा प्रभाव पड़ता है, और बेरोजगारों में वृद्धि से मंदी भी आती है देश में। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोग ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, दोनों में क्या अंतर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है ये बेरोजगारी छुपी होती है, और इसमें सभी व्यक्तियों की क्षमता का प्रतिदिन उपयोग नहीं हो पाता है। जिनको रोजगार मिलता है उनको मिल जाता है और बाकी लोग छूट जाते हैं। यह प्रायः कृषि क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह गाँव में इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यह खेतों में काम करने वाले मजदूरों की रोजगारी होती है। और उदाहरण के लिए कोई काम 10 लोगों द्वारा किया जा सकता है, जिसमें 1000 टन गेहूं का उत्पादन होता है। इसमें 4 लोगों को हटा दिया जाता है, फिर भी 1000 टन का ही उत्पादन होता है। तो काम पूरा भी हुआ है और लोगों को रोजगार भी नहीं मिला है। और मौसमी बेरोजगारी जो होती है वो ऐसी होती है कि वो मौसम पर आधारित होती है। इसमें वर्ष के कुछ महीने के लिए लोगों को रोजगार मिल जाता है। जैसे कभी खेतों में काम आता है तो उनके पास रोजगार होता है, सड़क बन रही होती है तो रोजगार होता है, कोई भी काम हो रहा होता है तो रोजगार होता है, और वो काम जब बंद हो जाता है तो बेरोजगार हो जाते हैं। इस तरह से मौसमी बेरोजगारी हो जाती है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों जगह पे पाई जाती है, दोनों क्षेत्रों में यह बेरोजगारी मिलती है। इसमें खास मौसम के खास कार्य की प्रकृति के कारण ही इसमें जुड़े लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे आइसक्रीम बेचने वाले, गर्मी में इनको काम मिलता है और ठंड में ये फुर्सत में हो जाते हैं। और ऊनी कपड़े बेचने वालों को ठंड में काम मिलता है और गर्मी में फ्री हो जाते हैं। इसी तरह जैसे पटाखा बेचने वाले हैं, रंग बेचने वाले हैं, रंगोली बेचने वाले हैं, जो ये मौसम के अनुसार काम करते हैं तो इनको मौसम के अनुसार रोजगार मिलता है और बाकी टाइम ये बेरोजगार रहते हैं। इस तरह ये हमारा एक प्रश्न हुआ, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। अब दूसरा करेंगे, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। तो जो आर्थिक क्रिया होती है वह क्रिया जिसके फलस्वरूप आय प्राप्त होती है वह आर्थिक क्रिया कहलाती है, और जिस काम को करने से आय प्राप्त नहीं होती है वो गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया में हमें उसके बदले में क्रिया करने के या कार्य करने के बदले में धन मिलता है, और गैर आर्थिक में धन नहीं मिलता है। और आर्थिक क्रिया का उद्देश्य आय प्राप्त करना होता है और गैर आर्थिक क्रिया का उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं होता है। और इसके उदाहरण हैं आर्थिक क्रिया के रिक्शा चलाना, पैसे के लिए घर की साफ सफाई करना, सब्जियां बेचना, फैक्ट्री में काम करना, अस्पतालों में काम करना, बैंक में काम करना, किसी भी फर्म में काम करना या कोई भी और व्यवसाय करना, ये आर्थिक क्रिया कहलाती है। और इसके गैर आर्थिक क्रिया के उदाहरण हैं सामाजिक कार्य करना, जिसमें आपको कोई धन की प्राप्ति नहीं होगी और बल्कि आपके पास से लगाना भी पड़ सकता है। गरीबों की मदद करना, बिना किसी शुल्क के अशिक्षितों को शिक्षित करना, है ना, फ्री में ट्यूशन पढ़ाना जिसे बोलेंगे हम, समाज सेवा व समाज सुधार के काम करना, ये सब हो गए गैर आर्थिक क्रियाएं जिसमें कि धन की
कोई लालसा भी नहीं होती और मिलता भी नहीं है।